नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर घर में सुबह सुबह एक सवाल पूछा जाता है, आज टिफिन में क्या जाएगा। आज टिफिन में जाएगा एक बहुत ही बढ़िया सी डिश जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मेरी मम्मी इसे कई बार टिफिन में दिया करती थी, भरवा भिंडी और तिकोनी पराठा। तो ऑब्वियसली अगर आप आधा किलो भिंडी ले रहे हैं तो हर एक भिंडी को तोड़ तोड़ के तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सब्जी वाला जो है आपकी जान ले लेगा। आप इसलिए देखें कि जहाँ पर भिंडी छोटी छोटी है उसको चुनें, उसमें से बड़ी बड़ी भिंडियों को निकाल दें। ये एक क्विक तरीका है भिंडी चुनने का। अब एक बार आपने भिंडी अच्छे से चुन ली है, घर पे आ चुकी है, उसे अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो धोने के लिए आप रनिंग वाटर में उसे अच्छी तरीके से डालें और फिर उसके बाद अच्छे से मसल लें उसमें, क्योंकि भैया भिंडी है, सब्जी मंडी ट्रैवल करके आती है, मिट्टी उसमें लगी होगी, कुछ कुछ और लगा होगा, इसलिए अच्छी तरीके से उसे रनिंग वाटर में धोना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से धोने के बाद हम इसे एक कपड़े में बिछा लेंगे। अब भिंडी को पानी से निकालने के बाद इसे एक ड्राई क्लॉथ में इस तरीके से फैला लें। अगर आप जल्दी में हैं तो हर एक भिंडी को इस तरीके से पोंछना होगा, और अगर आपके पास समय है तो इसे बस पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगी तब ये बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। पानी के साथ अगर आप भिंडी को बनाएंगे तो वो लेस छोड़ती है और उसका जो टेक्सचर है वो उतना अच्छा नहीं आता है। अब भिंडी को अच्छे से वाइप करने के बाद थोड़ी देर सुखा लेंगे 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। भिंडी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और उसे ड्राई भी कर लिया गया है। अब भिंडी वैसे कई तरीके से बनाई जाती है, पर हम भरवा भिंडी बना रहे हैं जिसमें हम पूरा भिंडी यूज़ करने वाले हैं। अब पूरी भिंडी यूज़ करने के लिए इसमें मसाला भरा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम एक स्लिट मारेंगे। वो स्लिट एक ही तरफ से मारना है ताकि भिंडी इस तरीके से खुल जाए, और चाहें तो यहाँ पर जो टॉप है इसे थोड़ा सा इस तरीके से छीला जा सकता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ज़रूर है, लेकिन आप इसके करने के बाद पूरी की पूरी भिंडी खा सकते हैं। भिंडी को अच्छे से प्रेप कर लिया गया है, यानी कि भिंडी की जो टोपी है उसे छील लिया गया है और उसमें एक स्लिट मार दिया गया है। अब बनाते हैं इसकी स्टफिंग। अगेन बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनेगी। ये घर की जो नमकदानी होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर जो भी मसाले हैं वो सब जाएंगे इसके अंदर, और साथ में जाएगा सौंफ और अमचूर और थोड़ा सा सरसों का तेल। दैट्स इट। चलिए मसाला बनाते हैं। मसाले बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ पर सौंफ का पाउडर बना लिया गया है। 2 चम्मच मैं सौंफ का पाउडर डाल रहा हूँ, साथ में आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है इसका। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर, और स्वाद के लिए और क्रैकलिंग के लिए आधा चम्मच कलौंजी। अब इस सारे मिक्सचर में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे इसे मिक्स करने के लिए। अब ये मसाला जो है वो लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, दरदरा हो जाना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वो स्टफिंग जैसा बन जाए, जैसे कचौड़ी की स्टफिंग होती है उस तरीके से बन जाए। हल्का सा गीला होना चाहिए। सरसों का तेल अगर आप कोल्ड प्रेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसकी चरमराहट बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बहुत ही सिंपल और झटपट मसाला है और किसी भी भरवा वेजिटेबल में जा सकता है। अब आप इसे भिंडी में डालिए, आप इसे परवल में डालिए, आप इसे करेले में डालिए, किसी में भी डालिए। बहुत स्वादिष्ट मसाला है, ये मम्मी की रेसिपी है, आप इसे बना लीजिए बस। ट्रस्ट मी, सिंपल नमकदानी के मसालों को मिलाकर इतना बढ़िया टेस्ट आ सकता है, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। जब पहली बार मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा वाओ क्या डेप्थ है फ्लेवर्स की। सौंफ का अलग डायरेक्शन, अमचूर, कलौंजी की हल्की सी बाइट, साथ में धनिया, जीरा, नमक, हल्दी, मिर्च, अमेजिंग। बेसिक मसाले बट टेस्ट उम्दा। चलिए अब इसे भिंडी में स्टफ़ कर देते हैं। भिंडी को इस तरीके से खोलना है, थोड़ी सी फटेगी टूटेगी, दैट्स नो प्रॉब्लम, और मसाले को अंदर तक भर देना है। बेसिकली ये मसाला ही भिंडी को पूरी तरह से फ्लेवर देगा। अब इस तरीके से सारी भिंडी को भर लिया जाए। अब जो पराठे का आटा गूंदना है ना, वो टोटली आपके ऊपर है। देखिए 7 दिन 7 नए पराठे बनाए जा सकते हैं उसी आटे से। जी हाँ, एक दिन उसके अंदर कोई प्यूरी डाल दो, दूसरे दिन मेथी डाल दो, तीसरे दिन नमक, मिर्च और हल्दी का ही खेल कर दो। मम्मी तो ऐसी करा करती थी। ये 1 कप आटा है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं जीरा डाल रहा हूँ, और इसे अब अच्छे से सॉफ्ट डो गूंदेंगे।
गूंदने के बाद हल्का सा तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे पराठा जो है वो नरम रहता है। अब जब पराठे का डो बनी गया है, उसके बाद जब इसे लपेटेंगे, तिकोना बनाएंगे, उसके बीच में मम्मी कभी सफ़ेद बटर डालती थी, कभी घी डालती थी, और उसके ऊपर हल्का सा नमक, हल्का सा अजवाइन, हल्की सी लाल मिर्च। आह, वैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको अपने मम्मी के सारे सीक्रेट्स बता रहा हूँ। आपके लिए एक छोटा सा काम, ये जो नीचे लाल सब्सक्राइब लिखा है ना, और साथ में घंटी है, यहाँ दबा दो। यहाँ दबाने से क्या होगा, आप हमारे परिवार में शामिल हो जाएंगे, मतलब हमारी मम्मी आपकी मम्मी बन जाएंगी, है ना। इजी है ना, फ्री भी है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जो डिश है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक भिंडी भरने में और इसे दूसरा हल्की आंच में पकाने में। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप एक रात पहले भी ये बना के रख सकते हैं, सुबह गर्म करके दे सकते हैं। ये भिंडी का जो स्वाद है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मसाले में सरसों का तेल है ना, वो अचार वाला जो फ्लेवर है वो आपको देगा। तो अब शुरुआत होगी एक बड़े चम्मच सरसों के तेल के साथ। सरसों के तेल में जब धुआं उठ जाए, मतलब उसकी चरमराहट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें सब्जी पकाई जा सकती है, कड़वाहट नहीं आएगी, वो चरमराहट नहीं आएगी। अब भिंडी को इस तरीके से पैन में डालना है और धीरे धीरे हिलाते रहना। पाँच से 7 मिनट तक इसे खुली आंच पे पकाना है। देखिए भिंडी जो है ना, बड़ी निराली सी चीज़ है बड़ी टेस्टी, लेकिन इसके अंदर होता है एक बड़ा अजीब सा लेस, यानी कि स्लाइमी स्लाइमी चीज़। अगर पानी इसमें होगा तो वो लेस छोड़ देगा। नमक के साथ पकाते ही वो लेस छोड़ना शुरू करती है, जैसे गर्मी पे आती है, लेकिन खटाई जो है उस लेस को काटती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइंस और आर्ट दोनों चल रहा है। अब ये साइंस इसकी ये है कि इसको 5 से 7 मिनट तक खुली आंच पे पकाना है। अगर इसके अंदर वो स्टीम पैदा होगी तो लेस छोड़ना शुरू कर देगा। एक बार भिंडी जो है थोड़ी सी बाहर से पकनी शुरू हो गई, फिर उसके बाद इसे ढक के पकाया जाएगा। सिंपल है साइंस, आर्ट तो बहुत बढ़िया है। अब आटे को इस तरीके से पहले लोइयाँ निकाल लेंगे और फिर एक लोई को अच्छे से थोड़ा सा राउंड करेंगे। उस पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, हल्का सा मिर्च का पाउडर। अगर आपके बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी नमक और जीरा है, आप थोड़ा सा नमक या अजवाइन और डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इसे इस तरीके से तिकोना लपेट के हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। तिकोना रैप करने से पहले भी मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है ताकि तिकोना जो है वो खुल जाए। अब इसे हल्के हाथ से बेलना है ताकि इसका जो घी है वो बहुत ज़्यादा घी बाहर ना निकले। वैसे थोड़ा सा घी निकलेगा, चिंता मत करिए, लेकिन वो घी पकने में इस्तेमाल हो जाएगा। अब जो पराठा है ना, वो कई तरीके से बनाया जाता है कई घरों में, लेकिन जो हमारी मम्मी बनाती है ना, वो अंदर भी घी, बाहर भी घी, इधर भी घी, उधर भी घी, सब जगह घी होता है। देखो हमारी नानी भी इस तरह बनाती थी। तो वही नानी वाली जो रेसिपी है ना, वही आपको दिखा रहा हूँ पराठा किस तरीके से पकाने का। अब एक बार पराठे को रोल कर लिया है, अब उसके बाद गर्मा गर्म तवे पे डालना है। 1 से 2 मिनट एक साइड पक जाएगी, फिर उसे पलटना है। अब पलटने के बाद इस पर 1 चम्मच घी डाला जाए, 1 मिनट और पकाया जाए और फिर इसे पलट के जो घी वाली साइड है उसे क्रिस्पी कर लिया जाए। अब ये क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे जब सुबह सुबह चाय के साथ खाने को मिले तो मज़ा किसे नहीं आएगा। भाई हमें तो बहुत मज़ा आता है। और हमारी नानी जब बोलती थी ना, बेटा लून मिर्च से परोठे रेडी हैं, नाले बर्मा भिंडी रेडी है, आजा पुत्र खा ले, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता था। दिस इज़ माई चाइल्डहुड मेमोरी, जो टिफ़िन में भी कई बार मम्मी दिया करती थी।
अब पराठे तैयार हैं, भिंडी ऑलमोस्ट तैयार है। आप देख रहे हैं कि भिंडी यहाँ पर पक गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का कलर आ गया है। अब ये जो प्याज डालने का जो प्रोसेस है ऑप्शनल है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में प्याज डालेंगे, उसको 1-2 मिनट पकाएंगे, हल्का क्रंची प्याज बड़ा अच्छा लगता है। तो ये प्याज थोड़ा मोटा कटा होना चाहिए, तभी वो भिंडी के साथ खिल के दिखेगा भी और वो क्रंच भी देगा। अब टिफ़िन बंद करने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी भिंडी, थोड़ा पराठे और खूब सारी यादों को अब इस डब्बे में बंद कर दिया जाए। बढ़िया भरवा भिंडी और साथ में तिकोने पराठे तैयार हैं। अब इसे चाहे आप टिफ़िन में बंद करके ले जाइए या फिर आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खाइए। देखिए, डिश ऐसी है कि कभी भी खाई जा सकती है। डिश ऐसी है जो बिल्कुल सिंपल है, और डिश ऐसी है जिसके मसाले से सिर्फ भिंडी नहीं, करेला, परवल, आप कुछ भी स्टफ़ करिए, बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगा। भरवा सब्जी यानी कि भरवा भिंडी, साथ में तिकोना पराठा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, वो भी अपने टिफ़िन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम को कम कर देंगे। हमारी मम्मी और नानी की रेसिपी आज आपकी हुई। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे परिवार में आ जाएं, बिल्कुल मुफ्त है। सी यू नेक्स्ट टाइम। बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।